फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल का लेक्चर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? फाइंड द पेरीमीटर। सर हमें पेरीमीटर निकालना है और दूसरा क्या निकालना है? एरिया। पूछो किसका निकालना है? तो सर सेमी सर्कुलर है ना। वो बोला पेरीमीटर निकालो एरिया, तो बोलने का भाई किसका? सेमी सर्कल का। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या दे दिया गया है? सर रेडियस दे दिए गए 25। अगर मैं बात करता हूँ कि सर इधर दे दिया रेडियस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, मुझे चाहिए सर पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर किसका? ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल अगर मैं बात करता हूँ सर पूरा सर्कल जब था ना, पूरा जब सर्कल था ना, तो उसको हम बोलते थे 2πr। बोलो हाँ या ना। लेकिन सर अभी ऐसी बात हो गई कि ये हट गया और यहाँ से सिर्फ ये पार्ट पहले आ गया। बोलो डर। लेकिन सर इसके साथ साथ ये भी तो आ गया, बट इसको लेके अलग जाएंगे। मेरी बात को समझे क्या? ओके सर, यहाँ पे एडिशन, और ये है क्या सर? ये डायमीटर है। डायमीटर नहीं बोलना हो तो सर 2 × रेडियस है। उम्मीद करूँ कि ये पता चला कैसे, ऑलरेडी सिखाया हुआ था, बस रिकेप मारा है तुम्हारे लिए। बोलो डन। सो यहाँ पे सर ये अर्धा हो गया तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2, है ना। ये पूरे का था 2πr, हाफ हो गया तो डिवाइड बाय 2। सर अगर मैं ये 2 और 2 कट कर दूँ तो हाँ चलेगा, ये लिखना ही नहीं है। यानी सर हमारे पास फॉर्मूला बना पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू πr प्लस 2r। क्या बोला? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू πr प्लस 2r। बेस्ट है सर। यहाँ पे पाई का वैल्यू टेक्स्ट बुक में है ना 3.14 दे दिए। सो यहाँ पे 3.14 रहने देंगे। रेडियस का वैल्यू 25 प्लस 2 × रेडियस का वैल्यू 25। ओके, सो इसको मैं लिखूंगा 314 अपॉन 100 इंटू 25। 25 2 जा 50। सर यहाँ पे कटिंग करेंगे 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 4 7 जा 28। कितना बचेगा? 3 3 4 34 4 8 जा 32, है ना। 32 कितना बचेगा? 2 बचेगा। पॉइंट लगा दूंगा तो 2 और 0 20 4 5 सा। सर ये बचेगा 78.5 प्लस 50, दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 128.5। क्या? एक बात बोलूँ, तुम भूल गए यूनिट बोलना साथ में, नेक्स्ट टाइम मत करना ऐसा। क्लियर ना? हाँ, नहीं तो पहले तो आवाज़ उसके साथ आते थे। ओके चलो, अब मुझे चाहिए सर एरिया चाहिए। किसका चाहिए? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओके सर, एरिया ऑफ सर्कल क्या था? πr²। सेमी है तो डिवाइड बाय 2। सर पाई का वैल्यू क्या है? 3.14। रेडियस 25, रेडियस 25 डिवाइड बाय, सर यहाँ पे आ जाएगा 314 अपॉन 100 इंटू 25 अपॉन 2। बटन सर 25 1 जा 25 4 जा 2 1 जा 2 1 जा 1 5 जा 2 7 जा। बटन सर यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय ये डिवाइड बाय 4 करके डेसिमल में आंसर लाओ फटाफट। ओके स्पीड करना। चलो फाइनल आंसर बोलो। 981 बेस्ट है। बोलो डन। अपने को ये क्लियर है कि अब जब भी बोलना है यूनिट के साथ बोलना है ना। ओके सर ये क्या है सर? एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू πr²/2। बेस्ट है। चलो सो इसी खुशी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8। द पेरीमीटर। सर पेरीमीटर किसका? सेमी सर्कल का। क्या दे दिया है? 86.4, है ना। चलो मैं इधर लिखता हूँ जस्ट पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना दे दिया? 86.4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल फॉर्मूला पाई आर
पाई आर प्लस 2 86.4 बोल रहा है इतना। सर अगर मैं बात करूँ पाई का वैल्यू कुछ बोला है लेने नहीं बोला है, तो मैं 22/7 ही लूँगा। सर यहाँ 22/7 आर प्लस 2r इज इक्वल टू 86/4/10 लिख सकता हूँ ना मैं। अब मुझे बताओ, मैं एलसीएम लेता हूँ, क्या आएगा एलसीएम? 7 22r प्लस 7 2 जा 14r इज इक्वल टू 8/6/4/10 बर्डन। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 36r/7 इज इक्वल टू 8/6/4/10। चलो वापस से मैदान पे उतर जाओ। So my answer is 16.8 सेंटीमीटर। ओके सर, ये रेडियस आ गया, डन इतना। अब नेक्स्ट क्या पूछा है? कैलकुलेट रेडियस, सर निकाल दिए। एंड दूसरा बोला है एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट निकालना है। सर अपने को एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल है ना कि सर्कल है? सेमी सर्कल है। ओके तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। चलो तो फटाफट 22/7 रेडियस 16.8 डिवाइड बाय 2। ये लिखता हूँ मैं 22/7 इंटू 168/10 168/10 और यहाँ आएगा 2। सर 2 1 जा 2 11 जा डन। 7 1 जा 7 2 जा 14 2 7 4 जा 28। बस अब इसको मल्टीप्लाई करके डेसिमल डाल दो और आंसर बताओ क्या आ रहा है आंसर। चलो सो फाइनल आंसर इज 443.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल डन इतना क्लियर? ओके सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करूँ ये क्लियर है सबको, डन। ओके क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? द सरकमफरेंस, ओके सरकमफरेंस किसका? सर्कल का एक्सीड करता है। एक्सीड करने का मतलब बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 180 से। बर्डन क्या बढ़ता है? डायामीटर। बर्डन सर ये एक्सीड है। लेट्स सी इसका मतलब क्या? ये ऐसा बता रहा है सर, ओ सर सरकमफ्रेंस जो है ना वो डायामीटर से कितना बढ़ता है? 180। क्लियर है? फिर से देखो, ये जो ऊपर लाइन किया है ना उसका मतलब सरकमफ्रेंस जो है ना, जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि भाई शुभम सर के पास जो पैसा है ना, नहीं आर्यन से, दोनों एस हो जाता ना। शुभम सर के पास जो पैसा है वो आर्यन से 180 रुपये ज़्यादा है, यानी आर्यन के पैसे में 180 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा ना। समझे मेरी बात को? मैंने क्या बोला है ना? जब तुम्हारे माइंड में आएगा कि यार तो शुभम सर में ऐड होना चाहिए ना, अरे नहीं ऐसा नहीं होता है। आर्यन के पास सपोज करो कि 20 रुपये है, शुभम सर के पास 180 ज़्यादा है, यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो 200 रुपये शुभम सर के हुए ना। उम्मीद करो कि क्लियर है, बस ये खास ध्यान रखना। चलो सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। फॉर्मूला 2 पाई आर, डायामीटर 2r प्लस 180। बर्डन इतना सर यहाँ पे 2 पाई के जगह क्या आएगा? 22/7 रेडियस। बोलो डन इतना। ओके इधर आ जाएगा, दैट इज इसको इस साइड भेज देते तो -2r इज इक्वल टू। सर यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट एलसीएम लेता हूँ, ये तो क्या आएगा? 44r 7 2 जा 14r इज इक्वल टू 180। बोलो क्लियर इतना?
अब मुझे बताओ दोनों माइनस करेंगे तो क्या आएगा 30R अपॉन इज इक्वल टू 180. R इज इक्वल टू 42. 180 इंटू 7 अपॉन 30. चलो चलो चलो, रेडियस का वैल्यू कितना आ रहा है? 42. 42. क्या हाथी घोड़ा गधेड़ा पकड़ा? सेंटीमीटर. वेरी गुड. हाँ चलो डन इतना. सर दैट इज नथिंग बट 42 सेंटीमीटर है ना. कटिंग सिंपल है ना. 0 0 3 6 6 7 जा डन. सर पहला रेडियस आ गया अपना, दूसरा सरकमफ्रेंस चाहिए. ओके सर सेकंड चाहिए हमें सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस किसका? ऑफ सर्कल का, क्योंकि यहाँ पे सेमी नहीं बोला है ना. तो इधर आएगा 2πr. 2 ऐसे इज पाई 22/7 रेडियस 42. बोलो डन. क्या आएगा? 7 1 जा 7 6 जा. चलो फटाफट 44 इंटू 6 सर 264 सेंटीमीटर. 264 सेंटीमीटर. बोलो डन इतना. ओके सर नेक्स्ट और अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्या पूछा 3 में? 3 में पूछा है एरिया. एरिया ऑफ सर्कल. सर एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, चलो फटाफट स्पीड स्पीड स्पीड, 22/7 इंटू 42 इंटू 42. मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ. 7 1 जा 7 6 है बस. चलो फटाफट. ओके सो 5 5 4. मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक क्लियर हुआ सबको. ओए कोई बात नहीं है इधर. ओके एक बात बोलूँ तुमको. मेरी अंतरात्मा ऐसा बोलती है कि ये जो नेक्स्ट अपने कर रहे हैं ना 10 और 11, इसमें से एक तुम्हारे स्कूल के एग्ज़ाम में दिखेगा और हर बार दिखा है. क्लियर है ना. ओके हम ट्यूशन में भी जितने बार लेंगे ना एग्ज़ाम 10 और 11 में से मैं एक दूंगा. क्लियर हुआ? पता चला. चलो सो इधर मैं लिख देता हूँ मोस्ट IMP. ओके समझना. और बहुत मस्त चीज़ बोला है यहाँ पे, तुम अंडरस्टैंडिंग करते हैं क्या है. ठीक है ना. इन्होंने ऐसा बोला है अ कॉपर वायर व्हेन बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. ओके सर एक कॉपर वायर है, उसको स्क्वायर में हमने ऐसा बेंड किया है. Then, जब स्क्वायर में बेंड किया है ना तो इसका जो अंदर का जो एरिया है ना, एरिया का मतलब तो ये अंदर का जगह होता है ना, पता है ना सर. ये जो जगह है ना वो इसने बताया एरिया कितना होगा सर 272.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. इफ द सेम वायर को बैंड किया गया किस फॉर्म में? सर्कल का फॉर्म में. सर इसी वायर को कन्वर्ट कर दिया गया सर्कल के फॉर्म में. तो अब हमें निकालना है कि मालिक इसका एरिया कितना होगा. तुम समझ रहे हो कितना मस्त क्वेश्चन है. ओके ये अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इजी है, बहुत मस्त है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तुम सोचो यार एक स्क्वायर जगह है, उसका बोल दिया कि भाई अंदर ये जगह है ना एरिया इतना है. अब बोला है कि भाई अगर यही किसी को मैं सर्कल में कन्वर्ट कर दूंगा तो एरिया कितना होगा? नहीं पेरीमीटर से. अब दोनों अलग अलग होगा, जगह अलग होगा. वही तो बात है. सुनो लेट्स सी. अब मुझे एक बात बताओ. पहला स्क्वायर है, दूसरा सर्कल है. दोनों केस में क्या सेम होंगे? पेरीमीटर. ये सब नहीं चाहिए मुझे. मैथमेटिकल वर्ड क्या सेम होगा वो मैंने पूछा. सर वो उसकी रॉड की लेंथ. वेरी गुड, बहुत मस्त. रोड की लेंथ. सर यहाँ पे जितना रोड होगा, यहाँ पे ये जितना रोड यहाँ पे होगा उसी को तो सीधा करेंगे ना फिर हम, और फिर उसी को तो हम कन्वर्ट कर देंगे ना गोल में. समझे मेरी बात को? मैंने क्या बोला? पेरीमीटर क्यों ले रहे हैं? रीजन ये है
तुम तो पेरीमीटर बोल दिए, क्या स्कूल में सिखाया गया है? नहीं, ऐसा नहीं, समझो क्यों हम पेरीमीटर को ही ले रहे, क्योंकि सर वो लेंथ है, बाउंड्री है, बाउंड्री को ही क्या बोलते हैं सर? पेरीमीटर। ए मेरी बात समझे क्या? पक्का पक्का। ओके, इसका मतलब क्या, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल दोनों सेम होंगे। बोल डन इतना, दोनों सेम होंगे। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? बोलो बोलो। 4 इंटू साइड। स्क्वायर का रेक्टेंगल। मत बोल तू, मुंह बंद कर। क्लियर? स्क्वायर में एल बी सब ला दिए, शायद अच्छा है कि रेडियस नहीं लाया, वही बचा था। क्लियर? आप मत बोल, मेरा ही गला पकड़। चलो डन। सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज द 4 इंटू साइड। उम्मीद करता हूँ कि ये पता चला, लेकिन साइड तो चाहिए ना, ठीक है ना? मुझे मेरे पापा ने एरिया दिए, साइड दिया। बोला बेटा ले एरिया पकड़, पकड़ जो करना है, समझो मेरी बात को। तो मैं गया एरिया के पास, भाई तेरे पास क्या है? तो इसने बोला एरिया ऑफ स्क्वायर है। मैंने बोला ठीक है। मैंने पूछा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? तो सर साइड स्क्वायर है ना, 27225 अपॉन कितना जीरो? 2 जीरो। चलो फटाफट, ये किसका स्क्वायर है मुझे ये बताओ। नीचे का तो मैं बता देता हूँ, चलो ऊपर का तुम देखो। स्पीड करो, स्पीड करना। फटाफट फटाफट। ओके सुनो ना, मैं इधर एक बार जस्ट बताता हूँ मालिक। 277 225। ए फोकस करना सर। 5 5 जा 2 बचेगा, 5 4 जा 2 बचेगा, 5 4 जा 2 बचेगा, 5 5 जा 5 1 जा। ओ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, स्टूडेंट क्या करेंगे? 5 8 जा 40, वो मत करना। हाँ पहले 4 से नहीं हो रहा डिवाइड, 0 44 5 8 जा फिर 4 9। बोल रहा इतना पक्का? नेक्स्ट अब 3 3 जा 9 1 3 6 जा 3 3 जा 3 1 2 1 है ना। हमारे सर्वज्ञ क्या बात का बताता है? सर्वज्ञ ऐसा 11 1 जा। ए सुनो ना, जो दो बार रिपीट है ना उसको एक बार गिनने का, क्योंकि हम स्क्वायर ले रहे हैं ना। बोलो ये यहाँ से 5, ये 3 और 11, ये 5 ये 3 ये 11 11 3 जा जाने दो, 11 5 जा 55 3 जा परफेक्ट सर। यानी आगे यहाँ 165 का स्क्वायर है। ए समझ रहे हो मेरी बात को कैसे हो रहा है? सबको क्लियर है? ओके सर यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर दोनों कट जाएंगे सर। इधर साइड इज इक्वल टू 16.5 क्या सेंटीमीटर। बोलो पता चला सर। अब ये साइड का हेल्प लेके इधर पहुंच जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 16.5 क्या आएगा बताओ? डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। क्या लिख रहे हो तुम लोग? 66। हाँ बोलो डन। क्लियर है? पता चला इतना? ओके मैंने अभी तुमको कुछ बोला था, दोनों के कौन सेम होंगे? सर दोनों के पेरीमीटर सेम होंगे, यानी यहाँ का जो पेरीमीटर होगा और सर्कल का पेरीमीटर होगा, दोनों के दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? चेक करो, पेरीमीटर ऑफ दिस पेरीमीटर ऑफ दिस दोनों सेम होंगे, है ना। बट मुझे पूछा एरिया इसका, है ना। सो अगर मैं बात करता हूँ कि मालिक एरिया चाहिए, सो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। मेरे पास पाई तो मजबूत है, कितना है पाई आर स्क्वायर? पाई 22/7। बट रेडियस की ज़रूरत है, बोला हाँ है ना। अब रेडियस की ज़रूरत के लिए मैं ऊपर जाऊंगा कि भाई पेरीमीटर का काम अब आ रहा है रेडियस के लिए। सर क्या था फॉर्मूला? 2πr इज इक्वल टू 66 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू मैदान 7 अपॉन फटाफट 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 22 1 जा 22 3 जा 21/2 that is 10.5 perfect।
10.5 क्या? हाँ 10.5 10.5 क्या? भूल गए ना फिर से? ओके सुना, आर स्क्वायर। अब मैं काम करता हूँ, आर का वैल्यू 21/2 था ना, वो इधर पुट करता हूँ, 21/2 इंटू 21/2। चलो स्पीड। क्या आंसर है? 346.5 सेंटीमीटर। मालिक सब लोग को ध्यान देना ना 2 मिनट के लिए इधर। ओए सबका ध्यान यहाँ पे, सुनो ना, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और इसी को दूसरा बोलता हूँ। दोनों सेम हुए ना? ये तीसरा है ना? रेडियस वाला तीसरा ओके, रेडियस निकालना। ये तीसरा, ए पी पी ए, अप्पा। एरिया पेरीमीटर क्लियर? ए पी पी ए है ना? क्या याद रखने का? ए पी पी ए। तुमको अगर देना हो तो तुम ऐसा भी, इसको ऐसा दे दो, तुमको ऐसा हो तो इसको ऐसा दे दो, इसको 3 नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, और इसको 4 नाम दे दो। बोल डन इतना। अप्पा, यहाँ पे पी पी सेम होंगे, पी पी, अब ये याद रहेगा सर। ये बोल डन इतना। क्लियर हुआ? पता चला? तो ये क्वेश्चन बताता है अप्पा, है ना? अप्पा। ओके, क्वेश्चन आते ही अपने को एक ही चीज़ बोलने का, अप्पा वाला सम आया। कौन सा आया? अप्पा। वेल डन, वेल डन। पता तेरे को? चल डन, क्लियर है ना? डन, पता चला ना कैसा हुआ, किस तरीके से हुआ, क्यों एरिया ही निकाला? क्योंकि दिया था। पेरीमीटर क्यों निकाला? क्योंकि दोनों पेरीमीटर सेम है। फिर पेरीमीटर से रेडियस निकाला, रेडियस से एरिया में घुसा, एरिया से एरिया निकाला, फिर आंसर निकाला। कंप्लीट। डन। 10 नंबर और 11 नंबर भी बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो सर, मोस्ट IMP। ठीक है, डन। लेट्स सी क्या बोला है। अ कॉपर्ड वायर व्हेन बेंड इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके सर, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड से, ओके, हैज़ एन एरिया, यानी सर एरिया दे दिया है। ओके, सर्वज्ञ जनता सुन रही है तेरी आवाज। ओके, ये सर्वज्ञ ने बोला। हाँ सर्वज्ञ ने, आंटी को आंटी सुन रहे हो? सर्वज्ञ क्या बोल रहा है? हाँ बोल दिया। चलो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ऑफ ट्रायंगल क्या है? 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ तलकल। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? सर्कल में कन्वर्ट कर दिया गया है, और मुझे इसका एरिया निकालना है। मुझे बताओ, दोनों का एरिया सेम होगा क्या? नहीं। दोनों का क्या सेम होगा? बोलो डन। ओके, दोनों का पेरीमीटर सेम होगा, यानी यहाँ पे दिया है एरिया, तो फॉर्मूला पूरा कौन सा लगने वाला है? कौन सा वाला? नहीं 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 नहीं, अप्पा वाला लगेगा। क्या लगेगा? अप्पा, ए पी पी ए। बोडन। बाकी तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ इक्विलेटर, ये तुमको ये पूरा लिखने का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना? क्या है फॉर्मूला? साइड का स्क्वायर, बेस्ट है। 21√3 121, वेरी गुड सर। यहाँ पे √3 कट। सर यहाँ पे साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 121 इंटू 4। सर 121 किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर। सर साइड स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट, साइड इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सर ये तो हमने एरिया वाला पहला कंसेप्ट हो गया ना। अब किसके पास जाने का है? पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर? इक्विलेटरल ट्रायंगल। बताओ क्या होगा? 3 इंटू साइड, है ना? 3 साइड। पेरीमीटर का मतलब क्या? बाउंड्री का एडिशन। एक साइड दूसरा साइड, है ना? ये एक साइड दूसरा साइड तीसरा साइड, यानी कि 3 साइड हो गए, है ना? सर यहाँ पे साइड दे दिया है सर
3 इंटू 22 कितना 66 सेंटीमीटर। सर ये पेरीमीटर किसका है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सर अपने को यहाँ से ये पता है कि ये जितना है ना और पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी सेम होगा, दैट इज 66 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म पता चला यहाँ से यहाँ अपने कैसे पहुँचे। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पेरीमीटर पूरी क्लास को अब पूरी क्लास को बोलता हो तो आंसर आ जाता है। 2πr इज इक्वल टू 66 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 66। चलो स्टार्ट चलो स्पीड चलो 10.5 सेंटीमीटर। बोलो डन। अब यहाँ पे फोर्थ अपने को क्या निकालना है लास्ट में? एरिया सर्कल का क्या होगा फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22 बाय रेडियस फाइंड। पहले वाला बोलो ना, इसके पहले वाला 21/2 था ना, है ना, वो वाला ले लेना। तुम कटिंग करके पहले लिखे होंगे इधर 21/2 है ना, वो वाला। चलो फटाफट कैलकुलेट करो और एरिया बताओ। 346.5 चलो डन इतना। ओके ए क्लियर। सुनो ये तुम देखोगे ना बहुत टफ सम पड़ता है स्टूडेंट को, ठीक है ना। मैंने अपना 100% दिया इसको इजी बनाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये सबको क्लियर है। जैसे ही ये क्वेश्चन आवे याद रखने का अप्पा। ये एकदम रटा गया, ऐसे ही है। बोलो डन इतना क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी से बोल दिया है, स्कूल में एग्जाम में दिखेंगे ये पेपर। डन ओके। सो अप्पा के बाद अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। ओके सो एक काम करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 11 तक ही रहने देते हैं। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।